6.2 का आगे हमारा 7वां प्रश्न है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है यानी हमें यह सिद्ध करना है कि जो रेखा बनाएंगे हम दूसरी भुजा के समांतर, वो तीसरी भुजा के दो बराबर टुकड़े करेगी। डायग्राम के अनुसार हमने एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी, जिसमें डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि एक भुजा का हमें मध्य बिंदु लेना है। प्रश्न में दिया गया ना कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने डी को बी का मध्य बिंदु मान लिया और एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा बना दी। ये समांतर रेखा बन गई। सिद्ध ये करना है कि ई जो है ना वो ए सी का मध्य बिंदु यानी ए ई और ई सी का अनुपात बराबर आना चाहिए। तो इसमें हमें दे तो ये रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और डी ई समांतर बी सी। डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी और डी बी की लंबाई आपस में बराबर होगी। अगर हम इनका अनुपात निकालें, डी बी को इस तरफ ले आए, तो ये ए डी बटा में डी बी का अनुपात जो होगा वो 1 बन जाएगा। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। अब हमें ये दे रखा है कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर है, डी ई समांतर बी सी। तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा बनाएं तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा वो ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर आएगा। लेकिन हमें पता है कि ए डी और डी बी का अनुपात तो 1 है, तो हम समीकरण 1 से ये मान इसमें रख देंगे। समीकरण 1 से 1 बराबर आ जाएगा ए ई बटा में ई सी, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ए ई बराबर हो जाएगा ई सी। अगर ए ई और ई सी का मान बराबर है, ए ई सी के बराबर है, इसका मतलब ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। यही सिद्ध करना था। आगे हमारा 8वां प्रश्न है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 कौन सी है? थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि उनका अनुपात बराबर आए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी हमने मान लिया कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ए बी का डी है, ए सी का ई है, तो ए डी और डी बी का मान बराबर है और ए ई और ई सी का मान बराबर है। डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी और डी बी का अनुपात आएगा, ए डी और डी बी की लंबाई बराबर होगी, तो इससे हम ए डी और डी बी का अनुपात निकालें तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार से ई जो है वो भी ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि प्रश्न में दिया है दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमको लेने हैं। तो ए ई का मान जो होगा वो ई सी के बराबर आएगा। अनुपात निकालें, ई सी इस तरफ ले आएँ तो ए ई बटा ई सी का मान जो होगा वो 1 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों में देखो इनके राइट हैंड साइड में 1 है, इसका मतलब लेफ्ट भाग भी क्या होंगे? बराबर। समीकरण 1 व 2 से ए डी बटा डी बी बराबर आ जाएगा ए ई बटा ई सी। अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार से बनाएं कि वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से डी ई समांतर बी सी होगी। अगर एक रेखा इस प्रकार से बने कि वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी।
आगे हमारा 9वां प्रश्न है